श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने YouTube चैनल रवीश डॉटर्स में आपका स्वागत है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा बाँची जा रही है दतिया मध्य प्रदेश में। आज प्रथम दिवसीय कथा प्रारंभ हो चुकी है। ये कथा 5 दिवसीय का है। इस कथा में आज मैं गुरु जी द्वारा बताए हुए कुछ उपाय लेकर आई हूँ। अगर कोई कारणवश आपने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा नहीं सुनी हो तो आज मैं इस छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो आज गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पहली उपाय क्या है जान लेते हैं। अगर आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो आप ये उल्टे जल वाला उपाय ज़रूर करना। पूज्य गुरुजी का कि आज की कथा में सुने हुए उपाय मैं आप सबसे बता रही हूँ। ये उल्टे जल चढ़ाने वाला उपाय ज़रूर करना। मात्र 3 घंटे में आपको असर दिखाना चालू हो जाएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 उपाय बताने की कोशिश करूँगी। अगर कोई कारणवश नहीं बता पाई तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगी। तो जो कि अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होगा, धन संपदा से अलग होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली उपाय। तो पहले वाली उपाय की तरफ तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला उपाय जो है, पहले वाली उपाय है, आपकी कोई भी कामना है, उपाय करके आप बहुत उपाय करके थक चुके हैं और नहीं पूरी हो रही हो तो ये उपाय एक बार अवश्य करके देखें। अब इसे उपाय का खास दिन जो गुरुजी ने बताए हैं कि ये उपाय आप किसी भी दिन, सावन किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन नियम बना के करना है। एक नियम, जैसे कि आपने एक सोमवार फिक्स किया है या मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन से आप ये प्रत्येक सोमवार को करना, सोमवार को ही करना है तो प्रत्येक सोमवार के दिन करना है। कम से कम 4 सोमवार को इस उपाय को करना है। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने के लिए क्या चाहिए आपको? चावल के 7 दाने, इन्हें अक्षत भी कहा जाता है। तो आपको इस चावल के 7 दाने चाहिए होंगे जो कहीं से भी खंडित ना हो। उसके बाद आपको चाहिए, आपको कोई भी सफ़ेद फूल कोई भी चाहिए। उसमें जैसे कि केतकी के फूल छोड़ के कोई भी फूल लेनी है। गलती से भी केतकी के फूल मत लेना। केतकी के फूल महादेव को चढ़ाने से 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, इसलिए गलती से भी केतकी का फूल नहीं लेना। तो अब तीसरे नंबर पे जो चाहिए होगा वो होगी दुर्वा। तो दुर्वा 2 तरह की होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, वो दुर्वा नहीं लेनी है। तो दुर्वा जो देसी दुर्वा होता है वो लेनी है। इस दुर्वा को नहीं लेनी, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इस दुर्वा को नहीं लेनी है। आपको देसी दुर्वा लेनी है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जो दुर्वा जो जब लंबी होने लगती है तो उसमें गांठें पड़ने लगती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, फूल जो सफ़ेद फूल लेनी है वो 5 फूल लेनी है। इसके बाद दुर्वा, देसी दुर्वा लेनी है। अब इस बात का ध्यान रखना कि दुर्वा लंबी होती है तो उसमें गांठें होती है, तो आपको 3 गांठें वाली दुर्वा चाहिए। 3 दुर्वा लेनी है। कितनी लेनी है? तो 3 गांठें वाली 3 दुर्वा चाहिए। अब आपको करना क्या है? अब ध्यान से देखो, दुर्वा 2 तरह की होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो वो ये देसी दुर्वा है, जैसे कि आप मैं दिखा रही हूँ, इसमें 2 गांठें हैं, तो 2 गांठें वाली दुर्वा आपको नहीं लेनी है। और ये बीच वाली जो है इसमें 3 गांठें हैं, तो आपको इस तरह के दुर्वा लेने हैं, 3 गांठें वाली दुर्वा। और 3 गांठें वाली 3 दुर्वा लेनी है। कितनी लेनी है? 3 गांठें वाली 3 दुर्वा लेनी है। अब क्या चाहिए आपको? 1 लोटा जल लेना है। वो भी आपको अपने घर से लेके जाना है, अपने घर का जल चाहिए। और इसमें अब क्या करना है? इसके अंदर डालने होंगे आपको जो 7 चावल के दाने आपने लिए थे, उसके बाद अब वो 7 चावल के दाना आपको इसके अंदर डालना है। इसके बाद आप जो लिए थे 5 सफ़ेद फूल जो लिए, आपको अब सफ़ेद फूल लास्ट में लेने हैं।
तो दुर्वा कितनी, दुर्वा है 3, तो आपके पास 3 दुर्वा है, सभी को 3 गांठें। अब सभी चीज़ें लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर, शिव जी के पास, महादेव के पास। तो सुबह या शाम किसी भी टाइम ये कर सकते हो आप। आपको उस समय जब भी ये समय मिले तो इस उपाय को कर सकते हो। फिर अब आपको करना क्या है, अपनी फेस रखना है उत्तर दिशा की तरफ। ध्यान से सुनना, इसका करने का नियम क्या है। आप जब भी जल चढ़ाते हो तो सीधी चढ़ाती हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, सीधी तरफ से जल चढ़ाते हो। आपका हाथ इधर से रहता है और इस तरह से आपका कलश रहता है, तो इस तरह से आप जल चढ़ाते, तो इस तरह से जल नहीं चढ़ानी है। वैसे तो अभी आपको उल्टे तरफ से जल चढ़ाना है। आप देख सकते हो, इस तरह से आपका हाथ रखना है और अपनी तरफ लोटा रख के जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए समर्पित करना है। और अब आगे क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब ये जल जलाधारी से गिरेगा तो आपको अपने दाहिने हाथ क्या करना है, आपको अपने दाहिने हाथ, ये जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है तो यहाँ आपको अपने दाहिने हाथ में इसे ले लेना है और दाहिने हाथ में लेकर महादेव की शिवलिंग की तरफ देख करके आपको अपनी कामना कहनी है। और उसके बाद ये जल लेकर के अपने दोनों आँखों में लगाकर इनका आचमन कर लेना है, इनको ग्रहण कर लेना है, मतलब पी लेना है। तो अब इस उपाय को करता है तो 4 सप्ताह में मनोकामना पूरी होती है। अब चलते हैं दूसरी उपाय की तरफ। तो दूसरी उपाय क्या है, संतान प्राप्ति के लिए। तो क्या है संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी ने एक बहुत ही अचूक और बहुत ही सरल उपाय बताए हैं। सफ़ेद आंकड़े का जर, तो आप पति पत्नी दोनों मिलके जाएं, सफ़ेद आंकड़े का जो पेड़ है उस पेड़ के पास जाएं और थोड़ी सी सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले आए और किसी भी दिन मंदिर जा कर के भगवान भोलेनाथ का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। और लाल धागा जो रहता है, लाल धागा में उसको बांध लेना है और मंदिर का जो है शिवलिंग है उस शिवलिंग के 21 बार घुमाना है। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार घुमा करके वहीं पे अपनी कमर में बांध लेना है और कमर में बांध करके शिव जी से मनोकामना पूर्ति का, पुत्र प्राप्ति का बोल करके अपने घर वापस चले आना है। इस उपाय को करते हुए 3 महीने पूरे होते होते आप गर्भ धारण कर लेती हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी का बताया हुआ आज ये उपाय मैं फिर तीसरा उपाय अगले दिन